क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं जबकि आप आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि वे एक ऐसे बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में ज्यादातर भारतीयों ने कभी सुना भी नहीं है। आज मैं आपके लिए उस तिजोरी का दरवाजा खोलने जा रहा हूं। इस वीडियो में आप उन 6 बैंक अकाउंट्स के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल अमीर लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने और कई गुना बढ़ाने के लिए करते हैं। ये अकाउंट्स आपको बेकार की फीस से बचा सकते हैं, महंगाई को मात दे सकते हैं और असली आर्थिक सुरक्षा बना सकते हैं। वॉरेन बफे ने खुद एक बार कहा था कि अमीर लोगों और बाकी सब में फर्क ये नहीं है कि वे कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि वे अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। हर एक अकाउंट दौलत बनाने के एक बड़े ब्लूप्रिंट का हिस्सा है और जो आखिरी वाला है वो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यही वो चीज है जो आर्थिक आजादी पाने वालों को उस चूहे दौड़ में फंसे लोगों से अलग करती है। मेरे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि ये जानकारी आपकी आर्थिक किस्मत बदल सकती है। नंबर 1, कैश मैनेजमेंट अकाउंट CMA। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अमीर लोगों का पैसा हमेशा उनके लिए काम कर रहा होता है? वे कैश मैनेजमेंट अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे फाइनेंशियल पावर हाउस हैं जो चेकिंग, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की सुविधाओं को एक ही जगह पर जोड़ देते हैं। जहां आपका पारंपरिक बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट पर मुश्किल से 2.5 से 3% का ब्याज देता है, वहीं ज़ीरोधा या ग्रो जैसे ब्रोकर्स के CMA आपको 5 से 7 गुना ज्यादा ब्याज देते हैं और साथ ही आपको अपने पैसे तक वही आसान पहुंच भी मिलती है। आपके पारंपरिक चेकिंग अकाउंट में पड़ा हर एक रुपया हर दिन महंगाई की वजह से अपनी कीमत खो रहा है। एक CMA के साथ आपका रोजमर्रा का कैश भी पर्दे के पीछे तगड़ा ब्याज कमाता रहता है, भले ही आप अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हों या बिल भर रहे हों। इसके फायदे और भी हैं। दुनिया भर में ATM फीस की वापसी का मतलब है कि जब आपको कैश की जरूरत हो तो अब कोई फालतू का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये सालाना हजारों रुपए बचाता है। साथ ही इसका आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के साथ सीधा जुड़ाव होता है। जब कोई अच्छा मौका दिखे तो पैसा ट्रांसफर करने के लिए दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ता। एक CMA ऑनलाइन 10 मिनट से भी कम में खुल जाता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उसे 6% ब्याज देने वाले CMA में शिफ्ट करने का मतलब है बिना कुछ अलग किए साल का 6,000 रुपए ज्यादा कमाना। यही वो तरीका है जिससे अमीर लोग छोटे छोटे बदलाव करके अपनी दौलत को बढ़ाते और बचाते हैं। लेकिन उस पैसे का क्या जो आपने इमरजेंसी या भविष्य की किसी बड़ी खरीद के लिए रखा है? क्या उस कैश को भी कम ब्याज वाले सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहना चाहिए? यहीं पर हमारा दूसरा शक्तिशाली अकाउंट काम आता है जो आपके सुरक्षित पैसे से कहीं ज्यादा मेहनत से कमाई करवाता है। नंबर 2, मनी मार्केट फंड्स या लिक्विड फंड्स। अब जब आपका रोजमर्रा का कैश ज्यादा कमा रहा है तो आपके इमरजेंसी फंड या घर के डाउन पेमेंट के लिए बचाए गए पैसों का क्या? यहीं पर मनी मार्केट फंड्स या लिक्विड फंड्स चमकते हैं। आजकल ये 6.5% से 7.5% के बीच ब्याज दे रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये आपके बैंक के सेविंग्स अकाउंट से लगभग 250 गुना ज्यादा है। ये कम जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो HDFC या ICICI प्रूडेंशियल जैसी कंपनियां ऑफर करती हैं और ये शॉर्ट टर्म सरकारी या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। ये आपको ऐसे रिटर्न्स देते हैं जो असल में महंगाई को मात देते हैं और साथ ही बेहद स्थिर भी रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, कोई वेटिंग पीरियड या पेनल्टी नहीं। इसे सेटअप करना बहुत आसान है। एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलिए, उनके मनी मार्केट फंड या लिक्विड फंड को खोजिए, जैसे HDFC लिक्विड फंड, अपना कैश ट्रांसफर कीजिए और तुरंत कमाई शुरू कर दीजिए। मेरे 2 लाख रुपए के 6 महीने के इमरजेंसी फंड ने पिछले साल 14,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज कमाया। ये वो पैसा था जो एक पारंपरिक सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता तो 0 के बराबर होता। अमीर लोग MMFs का इस्तेमाल उस कैश के लिए करते हैं जिसकी उन्हें अगले कुछ महीनों से 3 साल के भीतर जरूरत पड़ सकती है। आपका पैसा पूरी तरह से लिक्विड रहता है और साथ ही ऐसे रिटर्न्स कमाता है जो महंगाई को पीछे छोड़ते हैं। अब आपको अपनी बचत को धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखने की जरूरत नहीं है। अपने अनुभव के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपने कभी ऐसे फंड्स का इस्तेमाल किया है? लेकिन क्या होगा अगर आप इतना ज्यादा कमाते हैं कि पारंपरिक रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे कि PPF की सीमा पार कर चुके हैं?
यहीं पर हमारा तीसरा अकाउंट आता है, एक बिल्कुल कानूनी तरीका जिसे ज्यादा कमाने वाले लोग भी टैक्स फ्री दौलत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, बैकडोर रॉथ आईआरए, भारतीय संदर्भ में टैक्स बचाने का एक एडवांस तरीका। अगर आपको बताया गया है कि आप एक रॉथ आईआरए के लिए बहुत ज्यादा कमाते हैं, तो एक बिल्कुल कानूनी तरीका है जिसे अमीर लोग लगातार इस्तेमाल करते हैं। ये आज भारत में उपलब्ध सबसे शक्तिशाली टैक्स लाभों में से एक है। एक रॉथ आईआरए इतना खास क्यों है? पारंपरिक रिटायरमेंट अकाउंट्स के विपरीत, जहां आपको पैसे निकालते समय टैक्स देना पड़ता है, रॉथ के साथ आप अभी टैक्स चुकाने के बाद पैसा जमा करते हैं और रिटायरमेंट में सब कुछ, जिसमें सारी ग्रोथ भी शामिल है, पूरी तरह से टैक्स फ्री निकालते हैं। सोचिए, 10 लाख रुपए को 50 लाख में बदला और एक भी रुपया टैक्स में नहीं दिया। इसमें एक पेच है। अमेरिका में 2025 में अगर आप एक तय सीमा से ज्यादा कमाते हैं तो आप सीधे इसमें योगदान नहीं दे सकते। भारत में इसका सीधा विकल्प नहीं है, लेकिन इसका सिद्धांत समझिए। यहाँ का सीक्रेट ये है, एक पारंपरिक आईआरए में योगदान करने और फिर उसे रॉथ में बदलने पर कोई आय सीमा नहीं है। इसे ही बैकडोर मेथड कहते हैं। यह प्रक्रिया सरल है। पहले एक पारंपरिक आईआरए खोलें और उसमें योगदान दें, अभी उसे निवेश ना करें। दूसरा, उसे अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के भीतर एक रॉथ आईआरए में बदल दें। तीसरा, अब अपने रॉथ आईआरए में पैसे का निवेश करें, जैसा आप सामान्य रूप से करते हैं। चूंकि आपने इस पैसे पर पहले ही टैक्स दे दिया है, इसलिए अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो कन्वर्जन पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगता। अरे, आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको ये जानकारी वाकई में मददगार लग रही है? मैंने सालों से इन तरीकों को अपनाया है और इसने मेरी पूरी आर्थिक सोच को बदल कर रख दिया है। अगर आपको ये फाइनेंशियल बातें पसंद आ रही हैं, तो नीचे एक छोटा सा कमेंट लिखकर बताइए, हाँ, मुझे इसी की जरूरत थी। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और इससे मुझे आपके लिए ऐसा ही और कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अब चलिए कुछ और भी ज्यादा शक्तिशाली चीज के साथ आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, हेल्थ सेविंग्स अकाउंट HSA। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि HSA सिर्फ मेडिकल बिलों के लिए होता है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि ये असल में भारत में एकमात्र ऐसा अकाउंट है जिसमें ट्रिपल टैक्स के फायदे मिलते हैं। ये ऐसे काम करता है। HSA उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास एक हाई डिडक्टेबल हेल्थ प्लान है। आप इसमें टैक्स लगने से पहले पैसा डालते हैं, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। ये पैसा टैक्स फ्री बढ़ता है और जब आप इसे जरूरी मेडिकल खर्चों के लिए निकालते हैं तो वो भी टैक्स फ्री होता है। कोई दूसरा अकाउंट टैक्स बेनिफिट की ये तिकड़ी ऑफर नहीं करता। समझदार लोग अपने HSA में सिर्फ कैश नहीं रखते, वे इसे रिटायरमेंट अकाउंट की तरह ही ETFs, इंडेक्स फंड्स या स्टॉक्स में निवेश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 65 साल की उम्र के बाद आप HSA का पैसा गैर मेडिकल खर्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर सिर्फ सामान्य इनकम टैक्स लगता है। लेकिन मेडिकल खर्चे हमेशा के लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री रहते हैं। सोचिए, आपने अपने काम करने के सालों में अपने HSA में 80 लाख रुपए जमा कर लिए। रिटायरमेंट में आप इसे मेडिकेयर प्रीमियम, दांतों के इलाज या किसी भी स्वास्थ्य देखभाल की लागत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी बिना एक पैसा टैक्स दिए। 2025 के लिए आप अकेले होने पर $4,150 और परिवार होने पर $8,300 तक का योगदान कर सकते हैं। एक स्मार्ट टिप यह है कि अभी मेडिकल खर्चों को अपनी जेब से चुकाएं, रसीदें संभाल कर रखें और अपने HSA के निवेश को बढ़ने दें। सालों बाद आप उन पुराने खर्चों के लिए खुद को टैक्स फ्री रीइंबर्स कर सकते हैं, जिससे ये असल में एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन जाता है। मैं उत्सुक हूं, आप इनमें से कौन से अकाउंट पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, या क्या कोई ऐसा है जो आपके लिए बिल्कुल नया है? अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। मैंने पाया है कि मेरे दर्शकों के पास अक्सर शानदार टिप्स होते हैं और मैं हमेशा आपकी बातों से कुछ न कुछ सीखता हूं। क्या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने कभी आपको इन अकाउंट्स के बारे में बताया है? मुझे नीचे बताएं। जब तक मैं आपको हमारे 5वें अकाउंट के बारे में बताता हूं। नंबर 5, सोलो 401k या SEP IRA। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं या कोई साइड हसल भी करते हैं, तो ये रिटायरमेंट अकाउंट आपको पारंपरिक IRA से कहीं ज्यादा निवेश करने की सुविधा देते हैं और साथ ही टैक्स पर बड़ी बचत भी कराते हैं।
सोलो 401k और सेप IRA दोनों ही सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्तियों या छोटी बिजनेस मालिकों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां एक रॉथ IRA आपको सालाना $7,000 के योगदान तक सीमित करता है, वहीं ये अकाउंट 2025 में $69,000 तक की अनुमति देते हैं। ये लगभग 10 गुना ज्यादा है और इस पर तुरंत टैक्स में कटौती मिलती है। सोलो 401k तब परफेक्ट है जब आपके पास अपने या जीवन साथी के अलावा कोई कर्मचारी ना हो। सेप IRA तब बेहतर काम करता है जब आपके पास कर्मचारी हों या आप सरल कागजी कार्रवाई चाहते हों। दोनों ही आपको अपने निवेश विकल्पों पर पूरा नियंत्रण देते हैं। ETFs, इंडेक्स फंड्स, व्यक्तिगत स्टॉक्स, जो भी आपकी रणनीति से मेल खाता हो। यहाँ एक असली उदाहरण है। अगर आप अपने कंसल्टिंग बिजनेस से $1 लाख कमाते हैं, तो आप संभावित रूप से $25,000 से ज्यादा एक सोलो 401k में निवेश कर सकते हैं और सिर्फ बचे हुए $75,000 पर टैक्स चुका सकते हैं। ये आज तत्काल टैक्स बचत है और साथ ही दशकों तक टैक्स डेफर्ड ग्रोथ भी। इसे फिडेलिटी, वैनगार्ड या चार्ल्स श्वाब के साथ सेटअप करना सीधा है। अपने बिजनेस के मुनाफे के आधार पर अपने योगदान की गणना करें और टैक्स भरने की तारीख से पहले योगदान करें ताकि आपका टैक्स बिल तुरंत कम हो जाए। अब तक हमने टैक्स बचाने वाले अकाउंट्स को कवर किया है, लेकिन इन सीमाओं से परे निवेश करने का क्या? हमारा आखिरी अकाउंट वो तरीका है जिससे अमीर लोग बिना किसी प्रतिबंध के पीढ़ियों की दौलत बनाते हैं। नंबर 6, टैक्सेबल ब्रोकरेज अकाउंट। जब आप रिटायरमेंट अकाउंट्स को मैक्स आउट कर लेते हैं और इमरजेंसी सेविंग्स बना लेते हैं, तो आप अतिरिक्त पैसा कहां डालते हैं? अमीर लोग टैक्सेबल ब्रोकरेज अकाउंट का रुख करते हैं और इसके अच्छे कारण हैं। ये बस एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जहां आप स्टॉक्स, ETFs, रियल एस्टेट फंड्स, बॉन्ड्स और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। रिटायरमेंट अकाउंट्स के विपरीत इसमें कोई योगदान सीमा नहीं है, कोई उम्र की पाबंदी नहीं है और कोई निकासी दंड नहीं है। अपने पैसे को जब चाहे निवेश करने, निकालने की पूरी आजादी। गेन्स पर टैक्स देने के बावजूद टैक्सेबल अकाउंट का उपयोग क्यों करें? आजादी के लिए। इसे रिटायरमेंट, घर खरीदने, अपने बच्चों के भविष्य में निवेश करने या किसी भी लक्ष्य के लिए धन बनाने के लिए उपयोग करें। साथ ही 1 साल से ज्यादा समय तक रखे गए निवेश पर अनुकूल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रेट्स लागू होते हैं, जो आमतौर पर सिर्फ 15% या उससे कम होते हैं, जो कि नियमित आय कर की दरों से बहुत कम है। एडवांस निवेशक टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का भी उपयोग करते हैं। रणनीतिक रूप से नुकसान पर निवेश बेचकर गेन्स को ऑफसेट करते हैं और टैक्स बिल कम करते हैं। $1 लाख के निवेश पर जो 5 वर्षों में $1,40,000 हो जाता है, आपको सिर्फ $40,000 के लाभ पर और वो भी कम दरों पर टैक्स देना पड़ता है। वैनगार्ड, फिडेलिटी या चार्ल्स श्वाब के साथ एक अकाउंट खोलने में मिनटों लगते हैं। अपनी रणनीति परिभाषित करें, ऑटोमेटिक मासिक योगदान सेट करें, $100 भी मदद करता है और लंबी अवधि के लिए सोचें। यहीं पर कंपाउंड ग्रोथ का जादू असली दौलत बनाता है। ये अकाउंट सिर्फ अतिरिक्त नकदी के लिए नहीं है, ये वो जगह है जहां आप पीढ़ियों की दौलत, सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता और ऐसी संभावनाएं बनाते हैं जो किसी नियोक्ता या सरकारी कार्यक्रमों पर निर्भर नहीं होती हैं। तो मेरा सवाल आपके लिए ये है, 1 से 10 के पैमाने पर ये जानकारी कितनी आंखें खोलने वाली थी? अपनी रेटिंग कमेंट्स में डालें।